चंद्रकांत महल का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली का नाम था चंद्रकांत महल और इसके बारे में लोग कहते थे कि इसमें रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हवेली में घुसने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे और जो लोग गए वे कभी लौटे नहीं। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार नितिन आया। उसे रहस्यों और अदृश्य शक्तियों के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने चंद्रकांत महल के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। नितिन ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय हवेली का रहस्य उजागर करेगा। नितिन ने हवेली की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि हवेली का माहौल बेहद अजीब था। हवेली की दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले के पास एक लाल रेशमी धागा लटका हुआ था, जो हवा में हिल रहा था। नितिन ने धागे को ध्यान से देखा और सोचा कि यह धागा हवेली की कहानी से जुड़ा हो सकता है। हवेली के अंदर कदम रखते ही नितिन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र और सीलिंग पर झूलते हुए झाड़ फानूस, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहाँ ठहर कर रख लिया हो। नितिन ने हवेली के अंधेरे गलियारों में घूमना शुरू किया और एक पुराने पुस्तकालय की खोज की। वहाँ उसने एक पुराना ग्रंथ देखा जिसकी पन्नों पर अजीबोगरीब चित्र और लिखावट थी। किताब को खोलते ही हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। नितिन ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब के अनुसार चंद्रकांत महल के मालिक राजा चंद्रकांत एक प्रसिद्ध जादूगर थे। उन्होंने हवेली में एक रहस्यमय वस्तु छुपा दी थी, जो किसी को भी सच्चाई जानने की अनुमति नहीं देती थी। यह वस्तु एक पेंडुलम थी, जिसे एक खास समय पर ही देखा जा सकता था। नितिन ने पेंडुलम को खोजने का फैसला किया। वह किताब में दिए गए संकेतों का पालन करते हुए हवेली के विभिन्न हिस्सों में गया। हर मोड़ पर उसे अजीब-अजीब घटनाएं देखने को मिली, जैसे अचानक ठंडी हवा का चलना या बेतहाशा सीलिंग लाइट्स का झिलमिलाना। लेकिन नितिन ने हार मानना नहीं सीखा। आखिरकार उसे हवेली के एक छुपे हुए तहखाने में एक पुराना लॉकर मिला। लॉकर को खोलते ही नितिन ने देखा कि अंदर एक सुंदर चमकदार पेंडुलम रखा हुआ था। पेंडुलम की ओर देखते ही नितिन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही उसने पेंडुलम को उठाया, हवेली की दीवारें अपने आप हिलने लगी और एक रहस्यमय गूंज सुनाई देने लगी। वह गूंज राजा चंद्रकांत की आत्मा की थी, जो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती थी। राजा ने पेंडुलम को किसी खास उद्देश्य के लिए रखा था और अब वह चाहता था कि नितिन उसकी इच्छा को पूरा करे। राजा की आत्मा ने नितिन को बताया कि पेंडुलम का सही उपयोग करने से हवेली की पुरानी दुखद कहानी का अंत हो जाएगा और सच्चाई सामने आएगी। नितिन ने राजा की आत्मा की बात मानी और पेंडुलम को हवेली के मुख्य कक्ष में स्थापित किया। जैसे ही पेंडुलम ने अपने स्थान पर स्थिरता प्राप्त की, हवेली में एक रोशनी फैल गई और सभी अंधकार और रहस्य समाप्त हो गए। राजा चंद्रकांत की आत्मा को शांति मिली और हवेली के भीतर सभी अदृश्य शक्तियां समाप्त हो गईं। नितिन ने हवेली की तस्वीरें खींची और अपनी रिपोर्ट तैयार की। जब उसने अपनी कहानी प्रकाशित की, तो लोग यह जानकर हैरान रह गए कि चंद्रकांत महल में कोई रहस्य नहीं था, बल्कि यह सब राजा की आत्मा की शांति के लिए था। हवेली अब फिर से लोगों के लिए खुली थी और सभी ने नितिन के साहस और सच्चाई की सराहना की। नितिन ने एक बार फिर गांव को देखा, अब एक नई दृष्टि के साथ। उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्यों का समाधान हमारी अपनी धैर्यता और साहस में छुपा होता है। और इस प्रकार चंद्रकांत महल एक नई पहचान के साथ नितिन की खोज की एक अद्भुत कहानी बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कीप वॉचिंग द स्टोरी नेस्ट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।